गुड इवनिंग गाइस, कैसे आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो हम पढ़ रहे थे थिंक एंड ग्रो रिच, जिसके लेखक हैं नेपोलियन हिल। तो हमारा तीसरा अध्याय शुरू हो चुका है, इसको हमने थोड़ा आगे कर लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। यह एक उपयुक्त जगह है जहाँ फिर से यह सुझाव दिया जाना आपके लिए लाभकारी हो सकता है कि आपके अवचेतन मन में कोई ऐसी कोई भी इच्छा प्रदान करने से जिसे आप इसके भौतिक या मौद्रिक समतुल्य में परिवर्तित करना चाहते हैं। प्रत्याशा या विकास विश्वास की एक ऐसी स्थिति में वह रूपांतरण वास्तव में घटित होगा। अब यहाँ पे लिखा क्या कह रहे हैं, यह एक उपयुक्त जगह है। ये बिल्कुल एक उपयुक्त जगह है जहाँ फिर से यह सुझाव दिया जाना चाहिए आपके लिए लाभकारी हो सकता है। जहाँ फिर से यह सुझाव दिया जाना आपके लिए लाभकारी हो सकता है कि आपके अवचेतन मन को ऐसी कोई भी इच्छा प्रदान करने से क्या, जिसे आप इसके भौतिक या मौद्रिक समतुल्य में परिवर्तित करना चाहते हैं, जिसे आप रियलिटी में एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, रियलिटी में कन्वर्ट करना चाहते हैं किसी भी चीज़ को, उसको आप अपने सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचा सकते हैं। कोई भी इच्छा वो करना चाहते हैं, ठीक है। प्रत्याशा या विश्वास की एक ऐसी स्थिति में वो रूपांतरण वास्तव में घटित होगा। जो प्रत्याशा या विश्वास है, उसकी एक स्थिति में वो रूपांतरण वास्तव में घटित होगा। वो क्या होगा, रियल में वो चीज़ घटित होगी। ऐसा नहीं है वो केवल आप थियोरेटिकली होता है, वो प्रैक्टिकली होगी वो चीज़। आपकी आस्था या विश्वास वह तत्व है जो आपके अवचेतन मन की कार्यवाही निर्धारित करता है। आपकी जो आस्था या विश्वास है वह एक ऐसा तत्व है जो आपके अवचेतन मन में क्या होती है, मन की कार्यवाही को निर्धारित करता है कि आपके सबकॉन्शियस माइंड को क्या करना है, क्या नहीं करना है। उसमें जो एक्चुअल सबकॉन्शियस माइंड से जो पावर निकलती है करने की, वो क्या होती है, विश्वास से घटित होती है। विश्वास एक ऐसा तत्व है। स्वतः सुझाव के माध्यम से आपके अवचेतन मन को स्वतः सुझाव के माध्यम से आपके अवचेतन मन को निर्देश दिए जाते समय उसे धोखा देने में आपके लिए कोई भी बाधा नहीं है, जैसा कि मैंने अपने बेटे के अवचेतन मन को धोखा दिया है। अब यहाँ पे लिखा क्या कह रहे हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है। स्वतः सुझाव के माध्यम से, ऑटो सजेशन के माध्यम से, जो आप स्वतः खुद को ही आप एक सजेशन दे रहे हैं, ऑटो सजेशन, उसके माध्यम से आपके अवचेतन मन को निर्देश दिए जाते समय, उसके माध्यम से जो ऑटो सजेशन हम दे रहे हैं अपने माध्यम को, उस ऑटो सजेशन को दिए जाते समय उसे धोखा देने में आपके लिए कोई भी बाधा नहीं है। मतलब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को ही धोखा दे रहे हैं, बार बार उसी बात को ऑटो सजेशन दे के, खुद को ऑटो सजेशन बार बार उसी चीज़ को रिपीट करके आप खुद के ही सबकॉन्शियस माइंड को धोखा दे रहे हैं। और इसमें आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये बहुत ईजिली हो जाता है। जैसा कि मैंने अपने बेटे के अवचेतन मन को धोखा दिया था, जैसा कि उन्होंने अपने ही बेटे के मन को धोखा दिया है कि वो बोल सकता है, वो अच्छे से सुन सकता है, वो सब कुछ नॉर्मल इंसान की तरह कर सकता है। तो ये पावर होती है विश्वास के तत्व की। इस छल को अधिक यथार्थवादी बनाने के लिए जब आप अपने अवचेतन मन का आवाहन करते हैं, इस छल को अधिक यथार्थवादी बनाने के लिए, मतलब एक्चुअल में इस चीज़ को और रियलिस्टिक बनाने के लिए, जब आप अपने अवचेतन मन का आवाहन करते हैं, मतलब उसको महसूस करते हैं कि हाँ, मेरा अवचेतन मन किस तरीके से काम कर रहा है, किस तरीके से ये प्रोसेस कर रहा है, किस तरह से ये आइडियाज़ को रियलिटी में कन्वर्ट कर रहा है, किस तरह से ये हमारे एक आस्था के तत्वों के द्वारा चीज़ों को रियलिटी में कन्वर्ट कर रहा है। तब आप खुद बस उसी तरह आचरण करें जैसा आपका सबकॉन्शियस माइंड आपसे कह रहा है। जैसा आप तब करते अगर वह सामग्री जिसकी आप मांग कर रहे हैं पहले से ही आपके पास होती। अब ये लेखक क्या कह रहे हैं, तब आप बस उसी तरह आचरण करें। कैसे आचरण करें, जैसा आप तब करेंगे जब आपके पास वह सामग्री होगी जिसकी आप मांग कर रहे हैं। समझ पा रहे हैं आप क्या कह रहे हैं? यहाँ पे लेखक कह रहे हैं कि आप ना बिल्कुल उसी तरह आचरण करें कि जैसा आप मांग कर रहे हैं अपने सबकॉन्शियस माइंड से, वो सामग्री आप पहले से आपके पास है। मतलब आप फील करें उस चीज़ को कि हाँ,
जो पैसा मैं सोच रहा हूँ, जो अमाउंट मैंने अपने सबकॉन्शियस माइंड को बताई कि इतना रुपया मुझे चाहिए, वो आपको पहले से अज्यूम करना है खुद के पास कि मेरे पास वो पैसा है पहले से। तब आप उस तरह का बिहेवियर अपने पास क्रिएट कर पाएंगे, एक व्यक्तित्व आप उस तरह का निर्मित कर पाएंगे। अवचेतन मन किसी भी आदेश को जो आस्था या विश्वास की स्थिति में इसे दिया जाता है, और यार चिमटा, सॉरी गाइस, अवचेतन मन किसी भी आदेश को जो आस्था या विश्वास की स्थिति में इसे दिया जाता है, जो अवचेतन मन है किसी भी आदेश को, जो भी आदेश क्या करते हैं हम अवचेतन मन को दे रहे हैं, जो आस्था या विश्वास की स्थिति में इसे दिया जाता है। अवचेतन मन को जो आस्था की स्थिति में या विश्वास की स्थिति में अवचेतन मन को जो भी आदेश दिया जाता है जिसे क्रियान्वित किया जाएगा, जिसे कि आपको क्रियान्वित करना है, मतलब उसको प्रोसेस में लाना, उस आइडिया को उपलब्ध सबसे सीधे और व्यावहारिक माध्यम द्वारा इसके भौतिक समतुल्य में परिवर्तित करेगा। अब यहाँ पे लेगा क्या करें, जिस आइडिया को भी आपको रियलिटी में कन्वर्ट करते हुए देखना है ना, उसको ही आप आस्था और विश्वास के साथ अपने सबकॉन्शियस माइंड में आदेश दें, कंटिन्यूअस आदेश दें उस चीज़ को। तो ये क्या करेगा, जो सबसे सीधा और व्यावहारिक तरीका है उसके द्वारा ही इसको रियलिटी में कन्वर्ट करेगा। जो इसका सबसे कॉमन तरीका है उसके द्वारा ही इसको रियलिटी में कन्वर्ट करेगा। ये आपको जानना है, इसको आपको देखना है अपने आदेश देने के बाद कि आपका सबकॉन्शियस माइंड कैसे रियलिटी में कन्वर्ट करता है उन चीज़ों को। निश्चित रूप से एक प्रारंभिक बिंदु देने के लिए पर्याप्त कह दिया गया है, जिससे एक व्यक्ति प्रयोग और अभ्यास के माध्यम से अवचेतन मन को दिए गए किसी आदेश के साथ आस्था का मिश्रण करने की क्षमता हासिल कर सकता है। अब यहाँ पे लिखा क्या करें, निश्चित रूप से एक प्रारंभिक बिंदु देने के लिए पर्याप्त कह दिया गया है। एक प्रारंभिक बिंदु देने के लिए आपको पर्याप्त कह दिया गया है कि हाँ ये स्टार्टिंग पॉइंट होना चाहिए जहाँ पे आपको सबकॉन्शियस माइंड को मतलब उसको इंस्ट्रक्शन देने हैं कि क्या क्या करना है, जिससे एक व्यक्ति प्रयोग और अभ्यास के माध्यम से, जिससे क्या होता है एक व्यक्ति ना लगातार प्रयोग के माध्यम से, लगातार एक्सपेरिमेंट के माध्यम से और अभ्यास के माध्यम से, प्रैक्टिस के माध्यम से क्या करता है, अवचेतन मन को दिए गए किसी आदेश के साथ, जो अवचेतन मन को जो आदेश दिया जा रहा है, जो भी इंस्ट्रक्शन फॉलो करा रहे हैं आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को, उस किसी आदेश के साथ आस्था का मिश्रण करने की क्षमता हासिल कर सकता है। उस आदेश के साथ क्या करना है, फेथ को मिक्स करना है। इसकी क्षमता आपके पास बिल्कुल आ जाती है जब आप क्या करते हैं, प्रारंभ बिंदु देने के लिए आपको क्या किया है, इसके बाद अभ्यास और प्रयोग के माध्यम से आप इस चीज़ को कर सकते हैं। जो भी आदेश आपको सबकॉन्शियस माइंड को दिए जाते हैं उसके साथ आप आस्था को मिक्स करके तब आप उसको सबकॉन्शियस माइंड तक भेज सकते हैं। यह पूर्णता अभ्यास के माध्यम से आएगी। ये जो पूर्णता है ये आपको प्रैक्टिस के माध्यम से आएगी। आपको कंटिन्यूस प्रैक्टिस करनी है उस चीज़ की। महज निर्देशों को पढ़ने से नहीं आ सकती, मतलब केवल इंस्ट्रक्शन पढ़ने से आपको ऐसा नहीं हो सकता। आपको प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, रियल में आपको प्रैक्टिकल करना पड़ेगा उस चीज़ पे। यदि यह सच है कि अपराध के साथ रहने से एक व्यक्ति अपराधी बन सकता है, और यह एक ज्ञान तथ्य है जैसे कि, तो यह भी उतना ही सच है कि किसी एक व्यक्ति के साथ जिसके पास आस्था है उसके अवचेतन मन को स्वेच्छा से सुझाव देकर आस्था का विकास कर सकता है। अब यहाँ पे लेखक क्या कह रहे हैं, ये सच है कि एक अपराधी के साथ रहने पर आप क्या करते हैं, एक व्यक्ति अपराधी बन सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ये पॉसिबल है, ये फैक्ट है कि आप किसी अपराधी के साथ अगर रहते हैं ना तो आप भी अपराधी बन सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी है इस चीज़ की बहुत ज़्यादा। तो यह भी उतना ही सच है। अब उसके दूसरे अपोजिट में लेखक क्या कह रहे हैं कि यह भी उतना ही सच है कि अगर किसी व्यक्ति के पास आस्था है, किसी व्यक्ति के पास फेथ है, मतलब उसके पास एक आस्था की शक्ति है, तो उसके अवचेतन मन को स्वेच्छा से सुझाव देकर आस्था का विकास कर सकता है। तो क्या कर सकते हैं, जो उसके साथ आप अगर रह रहे हैं तो उसके जो अवचेतन मन को है स्वेच्छा से सुझाव देकर, मतलब स्वेच्छा से नॉर्मली आप आदेश देकर क्या कर सकते हैं, आस्था का विकास कर सकते हैं। ये हो सकता है क्योंकि अपराधी के साथ रहकर आप अपराधी बन रहे हैं, तो आस्थिक व्यक्ति के साथ रहकर भी आप आस्था ही आपके अंदर जन्म सकते हैं। ये पॉसिबल है, फैक्ट है। दिमाग अंत में प्रभावों की प्रकृति ग्रहण करने पर आता है। दिमाग जो है अंत में कहाँ आता है, प्रभावों की प्रकृति, जो प्रभाव है उनकी प्रकृति कैसी है उनको ग्रहण करता है, जो इस पर प्रभुत्व जमा लेता है,
और जो उस पर क्या कर रहा है, राज कर लेता है, जो उस पर रूल करता है। इस सच्चाई को समझें तो आपको पता चल जाएगा कि सकारात्मक भावनाओं को आपके मन पर प्रभावी शक्तियों के रूप में प्रोत्साहित करना और नकारात्मक भावनाओं को हतोत्साहित और समाप्त करना आपके लिए क्यों आवश्यक है। अब जब ये लेखक यहाँ पे कह रहे हैं कि इस सच्चाई को समझें, अगर आप इस सच्चाई को समझ जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा, आपको ये रियलाइज़ हो जाएगा कि क्या, कि सकारात्मक भावनाओं को अपने मन पर प्रभावी शक्तियों के रूप में, जो सकारात्मक भावनाएं, आपकी जो पॉजिटिव फीलिंग है ना, आपको मन पर प्रभावी शक्तियों के रूप में प्रोत्साहित करना, आपकी जो है प्रभावी शक्तियाँ, जो आपकी प्रभावी शक्तियाँ हैं के रूप में प्रोत्साहित करती हैं वो आपकी पॉजिटिव भावनाएं, जो आपकी फीलिंग्स हैं, पॉजिटिव फीलिंग्स हैं। और जो नकारात्मक फीलिंग है को हतोत्साहित और समाप्त करना आपके लिए क्यों आवश्यक है, उनको हटाना, उनको बिल्कुल जड़ से ख़त्म कर देना आपके लिए क्यों आवश्यक है। इस सच्चाई को आप समझ जाएंगे अगर आपको पता चल जाए तो। ये यहाँ पे लिखा क्या है, सकारात्मक भावनाओं के वर्चस्व से युक्त एक दिमाग आस्था के रूप में जानी जाती मन की स्थिति के अनुकूल निवास बन जाता है। जो सकारात्मक भावनाओं के वर्चस्व से युक्त एक दिमाग है, मतलब जिसमें कंटिन्यूस सकारात्मक भावनाएं कंटिन्यूस इफ़ेक्ट करती हैं या लगातार उसके दिमाग में पॉजिटिव फीलिंग ही चलती हैं अपने काम के प्रति, भले कभी कभी नेगेटिव आए, लेकिन ज़्यादातर वो कोशिश करता है कि पॉजिटिव ही चले। दिमाग आस्था के रूप में जानी जाती मन की स्थिति के अनुकूल निवास बन जाता है। तो एक पॉजिटिव युक्त दिमाग क्या करता है, आस्था के रूप में जानी जाती मन की स्थिति, आस्था के रूप में जाने जाने वाली मन की स्थिति को क्या करता है, उसके अनुकूल निवास बन जाता है, उसके अनुकूल ही निवास स्थान उसका बन जाता है। कि जो आपका आस्था के रूप में जो एक दिमाग की स्थिति है, वहाँ पे एक आस्था का निवास बन जाता है, वो एक रूप बन जाता है रहने के लिए, सकारात्मक भावनाओं के लिए। इच्छा पर पर्याप्त प्रभुत्व स्थापित दिमाग अवचेतन मन को निर्देश देता है जो इसे स्वीकार करेगा और इस पर तुरंत कार्रवाई करेगा। अब क्या करता है, इच्छा पर पर्याप्त प्रभुत्व स्थापित दिमाग, इच्छा पर पर्याप्त प्रभुत्व मतलब इच्छा पर जिसका पूरा कंट्रोल है, अवचेतन मन को निर्देश देता है जो, तो ऐसा दिमाग क्या करता है जिसका इच्छा पे पूरा कंट्रोल है, वो सबकॉन्शियस माइंड को निर्देश देता है जो इसे स्वीकार करेगा, तो उसका सबकॉन्शियस माइंड क्या करेगा, उसको स्वीकार करेगा और इस पर तुरंत कार्रवाई करेगा और इस पर तुरंत एक्शन लेगा। अगला पॉइंट है दोस्तों, आस्था दिमाग की एक अवस्था है जो स्वतः सुझाव के सिद्धांत के माध्यम से प्रेरित की जा सकती है। नेक्स्ट हेडिंग है, आस्था दिमाग की एक अवस्था है जो स्वतः सुझाव, जो ऑटो सजेशन के माध्यम से, ऑटो सजेशन के सिद्धांत से के माध्यम से प्रेरित की जा सकती है, उसको प्रेरित कर सकता है ऑटो सजेशन के माध्यम से, जो दिमाग की एक आस्था की जो अवस्था है। तो चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं। सभी युगों में धर्मनिष्ठ लोगों ने मानवता के लिए संघर्ष कर इसमें और अन्य सिद्धांतों या पंथ में विश्वास करने के लिए चेताया है। सभी युगों में धर्मनिष्ठ लोगों ने, जो धर्मनिष्ठ लोग हैं, हर युग में जो भी धर्मनिष्ठ लोग हैं, उन्होंने लोगों ने मानवता के लिए संघर्ष कर, उन्होंने मानवता के लिए संघर्ष करके क्या करा है, इसमें और अन्य सिद्धांतों या पंथ में, इसमें और अधिक सिद्धांतों के द्वारा और पंथ में विश्वास करने के लिए चेताया है और अधिक रास्तों में विश्वास करने के लिए आपको प्रेरित करा है, कि आपके अंदर उस विश्वास को जगाया है कि और भी रास्ते हैं, बहुत सारे रास्ते हैं, अनंत रास्ते हैं। लेकिन वो लोगों को यह बताने में नाकाम रहे, कौन सी बात, कि विश्वास कैसे विकसित करें, कि विश्वास कैसे डेवलप करना है, ये नहीं बता पाए वो लोगों को। उन्होंने यह नहीं कहा कि आस्था दिमाग की एक अवस्था है, उन्होंने ये नहीं कहा कि आस्था क्या है, दिमाग की एक अवस्था है जो स्वतः सुझाव के सिद्धांत के माध्यम से प्रेरित की जा सकती है, जो ऑटो सजेशन के माध्यम से प्रेरित की जा सकती है। उन्होंने ये नहीं कहा लोगों से, बस ये उनसे गलती हो गई। उस भाषा में जिसे कोई भी सामान्य इंसान समझ सकता है, जो लैंग्वेज ना कोई भी नॉर्मल इंसान समझ सकता है, हम उस सब का वर्णन करेंगे इस पाठ में, जिसे सिद्धांत के बारे में जाना जाता है, जिसे सिद्धांत के रूप में जाना जाता है, एक सिद्धांत जिसके माध्यम से वहाँ विश्वास विकसित किया जा सकता है और जिसके माध्यम से क्या कर सकते हैं, विश्वास को विकसित कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। जहाँ यह पहले से ही मौजूद नहीं है, जहाँ ये पहले से मौजूद नहीं है, वहाँ हम विश्वास को डेवलप कर सकते हैं, जहाँ ये पहले से बिल्कुल भी मौजूद नहीं था। अपने पर विश्वास रखो, अनंत में आस्था रखो। अपने पर विश्वास कीजिए, बिलीव इन योर सेल्फ,
और अनंत में आस्था रखो। और जो इन्फानाइट है, जो अनंत है, उस पर आपको फेथ रखना है, आस्था रखनी है। हम शुरू करें इससे पहले आपको फिर से याद दिलाना जाना चाहिए कि आस्था अनंत अमृत है जो विचारों के आवेग को जीवन शक्ति और क्रियाशीलता प्रदान करते हैं। हम दोबारा से शुरू करें उससे पहले आपको याद दिलाना बहुत ज़रूरी है। ये लेखक कह रहे हैं कि जो आस्था है वो अनंत अमृत है, इन्फानाइट एक अमृत के रूप में होता है जो विचारों के आवेग को जीवन शक्ति, जो विचारों के आवेग को, विचारों के एक फ्लो को जीवन शक्ति प्रदान करता है और क्रियाशीलता प्रदान करता है। एक जीवन शक्ति प्रदान करता है विचारों के आवेग को, और एक क्रियाशीलता मतलब एक प्रोसेस थ्रू ड्रिवन थ्रू प्रोसेस प्रदान करता है। पूर्वगामी वाक्य एक दूसरी और तीसरी और चौथी बार पढ़ने लायक है। पूर्वगामी वाक्य मतलब जो इससे पहले जो वाक्य पढ़ा गया है वो 2 बार 3 बार और 4 बार पढ़ने लायक है। आप उसको लगातार ही पढ़ सकते हैं। यह जोर से पढ़ने लायक है और ये जोर जोर से पढ़ने लायक है। आस्था सभी धन संचय का प्रारंभिक बिंदु है। आस्था जो है, फेथ जो है, ये सभी धन संचय करने वालों का एक प्रारंभिक बिंदु होता है, स्टार्टिंग पॉइंट है ये। सभी जितने भी धन को संचय करने वाले लोग हैं उनका सबसे स्टार्टिंग पॉइंट वो है आस्था। आस्था सभी चमत्कारों और सभी रहस्यों का आधार है। जो फेथ है वो सभी चमत्कार मतलब जितने भी मैजिक होते हैं उन सब का जो रूट है वो क्या है, फेथ, और सभी रहस्यों का आधार है। और जितने भी आपकी मिस्ट्रीज़ हुई हैं, जो भी मिस्टिकल होता है, उन सब का आधार क्या होता है, फेथ, जिसे विज्ञान के नियमों से विश्लेषित नहीं किया जा सकता, जिसको विज्ञान कभी समझ ही नहीं सकता, जिसको विज्ञान कभी एनालिटिकली तोड़कर नहीं देख सकता है। ये इतनी पावरफुल चीज़ होती है, इतनी गूढ़ चीज़ होती है। आस्था विफलता का एकमात्र ज्ञात इलाज है। जो आस्था है वो विफलता का एकमात्र ज्ञात इलाज है। इसको आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि एक नोन फैक्ट है, नोन रिजल्ट है। आस्था एक किस चीज़ का, विफलता का एकमात्र इलाज है। आस्था वह रासायनिक तत्व है जो प्रार्थना के साथ मिश्रित होकर अनंत बुद्धि के साथ एक सीधा संचार स्थापित कर देता है। अब यहाँ पे लिखा क्या करें, आस्था एक रासायनिक तत्व, एक केमिकल एजेंट है, केमिकल रिएजेंट है। ये केमिकल तत्व के रूप में दे सकते हैं आप आस्था को, केमिकल है ये एक, जो प्रार्थना के साथ मिश्रित होकर, अब आप केमिकल रिएक्शन करेंगे किसके साथ, आस्था है एक केमिकल और एक केमिकल है आपका प्रार्थना, तो आप इनको मिक्स करके एक रिएक्शन कर सकते हैं, अनंत बुद्धि के साथ एक सीधा संचार स्थापित कर देता है। तो ये मिक्स होकर आपकी जो इन्फानाइट पोटेंशियल है आपके माइंड का, उसके साथ कनेक्ट हो जाता है डायरेक्टली, आपके उन पोर्टल्स को खोल देता है, आपके इन्फानाइट माइंड के पोर्टल को खोल देता है। आस्था वह तत्व है जो मनुष्य के परिमित मस्तिष्क द्वारा निर्मित विचारों के साथ साधारण कंपन को आध्यात्मिक समतुल्य में बदल देता है। अब यहाँ पे लिखा क्या करें, आस्था एक तत्व है जो मनुष्य के परिमित मस्तिष्क मतलब कि आपका जो परिमाणिक हो सकता है, इसका मतलब मेरे को भी एक्चुअली परिमित का मतलब पता नहीं है, तो चलो छोड़ो, इसको एक सिंपल वे में आपको समझा देता हूँ। अब यहाँ पे लिखे कह रहे हैं आस्था एक तत्व है जो आपके मनुष्य के मस्तिष्क द्वारा निर्मित विचारों, परिमित मस्तिष्क मतलब आप कह सकते हैं जो आपका रियलिस्टिक माइंड है, उसके द्वारा निर्मित जो विचारों होते हैं उसके साधारण कंपन को भी आध्यात्मिक समतुल्य में बदल देता है। आपके जो नॉर्मल विचार चल रहे हैं, मतलब हाँ, परिमित का मतलब ये हो सकता है कि आपके जो नॉर्मल आइडियाज़, नॉर्मल विचार चल रहे हैं जिनको आप सोच भी नहीं रहे फिर भी वो चल रहे हैं, उनके द्वारा जो कंपन हो रहा है, साधारण कंपन को भी, उसको भी क्या करता है, आध्यात्मिक समतुल्य में बदल देता है। मतलब उसको भी एक स्पिरिचुअलिटी में बैलेंस्ड, जो स्पिरिचुअल में समतुल्य में बदल देता है, एक स्पिरिचुअलिटी बैलेंस क्रिएट करता है उनके बीच। स्पिरिचुअल बैलेंस मतलब आप कुछ भी चीज़ सोच रहे हैं ना, तो आपको पता है कि हाँ मैं ये चीज़ सोच रहा हूँ इस समय, और दूसरे विचार के बाद एक गैप को आप क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं कि हाँ इस विचार और इस विचार के बाद ये गैप आया इन दोनों के बीच, तो इस गैप में क्या घटित हो रहा है, वो आपका कहलाता है आध्यात्मिक समतुल्य। आस्था ही एकमात्र माध्यम है जिसके द्वारा अनंत प्रज्ञा के ब्रह्मांडीय शक्ति मनुष्य द्वारा साजबद्ध और इस्तेमाल की जा सकती है। यहाँ पे लिखा क्या करें,
आस्था ही एकमात्र माध्यम है जिसके द्वारा अनंत प्रज्ञा, जो प्रज्ञा होती है अनंत प्रज्ञा की ब्रह्मांडीय शक्ति, उस अनंत प्रज्ञा की ब्रह्मांडीय मतलब पूरे होल यूनिवर्सल पावर को आप कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें, मनुष्य द्वारा साझबद्ध और इस्तेमाल की जा सकती है। उस होल एनर्जी को आप यूज़ कर सकते हैं। इतनी एक इंसान के पास क्षमता होती है उस पावर को यूज़ करने की। तो थैंक यू सो मच गाइस, आज का सेशन बस इतना ही। आशा करता हूँ आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। बाकी हम कल इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तो थैंक यू सो मच गाइस, गुड नाइट।